एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। हम अध्ययन कर रहे हैं नहमीया की पुस्तक का और अब समय है कि हम तीसरे शीर्षक यानी वाचा के दोहराए जाने और वाचा के नवीनीकरण के विषय में पढ़ेंगे, जो कि हम 8वें अध्याय से लेकर के 13वें अध्याय तक पढ़ते हैं। यहाँ पर हम देखते हैं कि अब शहरपनाह बन चुकी है और जैसा कि आप जानते हैं कि नहमीया और एजरा ये दोनों एक ही समय में हैं। ये बात अलग है कि एजरा नहमीया से करीब 14 साल पहले यरूशलेम में आए थे और हम ये भी जानते हैं कि जो एजरा हैं वो एक निपुण शास्त्री थे, याजक थे, हारून के घराने से वो उनके वंशज थे। तो यहां पर हम देखते हैं कि जब सब कुछ हो गया तो वहां पर व्यवस्था को एक बार फिर से सभी इस्राएलियों को पढ़कर सुनाया गया है और ये जो व्यवस्था को पढ़कर सुनाया गया है ये एजरा शास्त्री और याजक के द्वारा सुनाया गया है। और मेरे प्यारे बहनों, व्यवस्था का पढ़ा जाना या व्यवस्था का सुनाया जाना बहुत जरूरी है। बहुत बार ऐसा होता है कि खास तौर पर जो मसीही विश्वासियों में जो लोग जन्म लेते हैं या खानदानी मसीही विश्वासी होते हैं, जब उनसे कहा जाता है कि भाई वचन को सुनना या संगति करना बहुत जरूरी है, कलीसियाओं में जाना जरूरी है, तो वो लोग एक तर्क देते हैं कि नहीं भाई, हमने प्रभु को मान लिया है, हमें पता है, हम अपने जीवन को बहुत अच्छी तरह से जी रहे हैं, उसके ग्रहण योग्य बन के जी रहे हैं, सच्चाई के साथ जी रहे हैं और सारे वो कार्य कर रहे हैं जो परमेश्वर को ग्रहण योग्य है, लेकिन वचन नहीं सुन रहे हैं। मेरे प्यारे बहनों, अगर हम वचन नहीं सुनेंगे, परमेश्वर की व्यवस्था को दोहराया नहीं जाएगा या परमेश्वर की बातों को जाना नहीं जाएगा, तो कभी भी हम अपने जीवन को परमेश्वर के ग्रहण योग्य काट छांट नहीं सकते हैं। और यही हुआ है मेरे प्यारे बहनों इस्राएलियों के साथ। जो समय समय पर व्यवस्था को पढ़ाया नहीं गया, समय समय पर व्यवस्था को सुनाया नहीं गया, और जब जब व्यवस्था को सुनाया गया, जब जब व्यवस्था को दोहराया गया, तब तब इस्राएलियों ने परमेश्वर के ग्रहण योग्य कार्य करे और वो परमेश्वर की दृष्टि में ठीक बने रहे। तो यहां पर हम देखते हैं कि एक बार फिर से यह जरूरी था कि परमेश्वर ने जब अपने क्रोध को वहां कम किया है और एक बार फिर से दूर दूर से एक बार फिर से यरूशलेम में यहूदियों को इकट्ठा किया है, तो जरूरी है कि वहां पर व्यवस्था को दोबारा से पढ़ा जाए। तो यहां पर हम देखते हैं कि व्यवस्था को पूरा सुनाया जाता है, सारे इस्राएलियों को सुनाया जाता है और व्यवस्था के बातों को भी यहां पर पूरा किया जाता है। हम देखते हैं 13वें वचन में, 13वें वचन से लेकर लास्ट 18वें वचन तक यहां पर फिर झोपड़ियों का पर्व भी मनाया जाता है। झोपड़ियों के पर्व के विषय में तो आप जानते ही होंगे, अगर नहीं जानते तो एक बार ओवरऑल तरीके से और मैं आपको बताना चाहूंगा। ये वो पर्व है जब यहूदी स्मरण में बनाया करते थे कि जो उनके पूर्वज थे, जो जंगल में झोपड़ियों में रहा करते थे, तकलीफ में रहा करते थे और जंगल जंगल भटकार करते थे, और उस दिन को, उस स्मरण को वो लोग करने के लिए इस पर्व को मनाया करते थे कि कुछ समय तक वो लोग झोपड़ियों में रहा करते थे। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, यहां पर हम बात कर रहे हैं कि एजरा के द्वारा व्यवस्था को सुनाया गया और व्यवस्था का सुनाया जाना, वचन का पढ़ा जाना और वचन का सुनाया जाना, यह बहुत महत्वपूर्ण है। और अगर ये कोई कहे कि मैं वचन को सुने बगैर, वचन को पढ़े बगैर अपने जीवन को परमेश्वर के ग्रहण योग्य बना सकता हूं, तो फिर वो अपने आप को धोखा दे रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं ऐसा शैतान उसके जीवन में कोई ना कोई ऐसी बात को जरूर डाल देगा जो वो भटक जाएगा और परमेश्वर के ग्रहण योग्य नहीं बने रहेगा और वो उसके विरोध में हो जाएगा। तो मेरे प्यारे बहनों, अपनी आत्मिकता को काटने और छांटने के लिए, अपने आप को परमेश्वर के रास्ते पे बनाए रखने के लिए, उसके मार्ग के लिए जरूरी है कि हम ज्यादा से ज्यादा संगति करें, कलीसियाओं में जाएं, और ना जाए तो कम से कम बाइबल को पढ़ें और आत्मा में होकर के बाइबल को पढ़ें और उन वचनों को अपने जीवन में लागू करें। तो वचनों का पढ़ा जाना, व्यवस्था का पढ़ा जाना, यह बहुत जरूरी है। हमारे मार्ग को कहीं कोई भटका न दे, उसके लिए जरूरी है कि हम निश्चित समय पर वचन का पढ़ना ना छोड़ें। मेरे प्यारे बहनों, यह वो हृदय है जिस पे अगर वचन की सफाई ना हो तो इस पर शैतान की धूल चढ़ जाती है। शैतान की उस धूल को, दुनियावी अभिलाषाओं को, दुनियावी लालसाओं को अपने जीवन से दूर करने के लिए वचन की संगति करना बहुत जरूरी है। और जहां जहां वचन की संगति होती है, वहां वहां उन मनुष्यों को, उन विश्वासियों को अपने जीवन में कई सवालों के जवाब भी मिलते हैं। कई बार ऐसा होता है कि हम अपने जीवन में बहुत सारे सवालों के जवाब ढूंढते हैं और हमें नहीं मिल पाते हैं, लेकिन जब हम वचन पढ़ते हैं तो परमेश्वर वचन के द्वारा हमसे बात करता है। परमेश्वर हमारे कॉन्शियस में होकर पवित्र आत्मा के द्वारा बात करता है। तब हम जान पाते हैं कि क्या सही है, क्या गलत है और क्या परमेश्वर के भाने योग्य है। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, जिस प्रकार से यहां पर हम देखते हैं जब जब सुधार इजरायलियों के बीच में हुआ है, तब तब वहां पर व्यवस्था को दोबारा से पूरा सुनाया गया और दोबारा से एक वाचा का नवीनीकरण किया गया।
और जैसा कि आप जानते हैं, वाचा क्या है? वाचा एक एग्रीमेंट है परमेश्वर और मनुष्य के बीच में। वो एग्रीमेंट जो उनके उद्धार से और उनके विश्राम से जुड़ा हुआ है, और हम नई वाचा के अधीन हैं, जिसका एग्रीमेंट प्रभु यीशु मसीह ने अपने लहू के द्वारा किया है कि जो कोई उस पर विश्वास करेगा वो नाश नहीं होगा परंतु अनंत जीवन पाएगा। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, इस प्रकार से हम देखते हैं कि वचन की सहभागिता हमारे जीवन में बहुत जरूरी है। और आगे हम 9वें अध्याय में पढ़ते हैं, जैसा कि हम पहले भी बात कर चुके हैं, यहां पर पापों के अंगीकार के विषय में बताया गया है। और मेरे प्यारे भाई बहनों, यहां पर हम देखते हैं कि जब वाचा को माफ कीजिएगा, जब व्यवस्था को उन्हें सुनाया गया तो उन्हें तब पता लगा कि वो कितने परमेश्वर के विरोध में थे। उन्हें यह एहसास हुआ कि हम तो इतने सालों से, हमारे पूर्वज, हमारे बाप दादा, ये सब परमेश्वर के विरोध में कार्य करते आए। तब तो परमेश्वर ने उनके ऊपर अपना क्रोध डाला और वो तितर बितर हो गए। तो यहां पर 9वें अध्याय में हम देखते हैं कि वो लोग वाचा का माफ कीजिएगा, अपने पापों का अंगीकार करते हैं और परमेश्वर के आगे अपने सब पापों को मान लेते हैं और परमेश्वर की उन सब बातों को याद करते हैं जो उनके पुरखों के साथ परमेश्वर ने की थी। उन्हें कैसे अद्भुत रीति से वो मिस्र से निकाल लाया, प्रतिज्ञा का देश दिया, ये सारी बातें हम 9वें अध्याय में पढ़ते हैं। आप इसको अच्छे से पढ़ सकते हैं। वो सब महिमा यहां पर लिखी हुई है कि किस प्रकार से परमेश्वर ने इस्राएलियों को उस गुलामी में से निकालकर अद्भुत रीति से एक प्रतिज्ञा का देश दिया। आगे 10वें अध्याय में हम देखते हैं कि दोबारा से वाचा बांधी जाती है, क्योंकि पहले जब मूसा के द्वारा वाचा बांधी गई थी, उस वक्त के लोगों ने अब उस वाचा को नहीं माना और वो परमेश्वर के विरोध में हो गए। तो यहां पर एक बार फिर से मुंह से अंगीकार के साथ, बल्कि यहां पर हम देखते हैं 10वें अध्याय में पहले वचन में सब इन्होंने छाप लगवाई, यानी कि अभी हम इसको पढ़ते हैं 9वें अध्याय लास्ट 38वें वचन में, इस सब के कारण हम सच्चाई के साथ वाचा बांधते हैं और लिख भी देते हैं कि हमारे हाकिम, लेवी और याजक उस पर छाप लगाते हैं। तो यहां पर एक लिखित वाचा यहां पर इस्राएलियों ने सिग्नेचर की है, जो परमेश्वर से बांधी है कि परमेश्वर, हम वो सब कार्य करेंगे जो तूने हमें करने के लिए कहे हैं, वो सब बातें हम तूने जो हमसे बताई हैं वो हम यहां पर करेंगे। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, इस प्रकार से एक बार फिर से इस्राएलियों के बीच में व्यवस्था को पढ़ा जाता है और वाचा एक बार फिर से उसका नवीनीकरण होता है। उसके टर्म्स एंड कंडीशन नहीं बदलते हैं, उसकी शर्तें नहीं बदलते हैं, उसकी शर्तें वही होती हैं। लेकिन यहां पर अब इजरायली उस वाचा को अंगीकार करते हैं, उसको लिख करके उसको अब क्या करते हैं, मानने की प्रतिज्ञा करते हैं। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, इस प्रकार से हम 10वें अध्याय तक ये बातें पढ़ते हैं। 11वें और 12वें और 13वें अध्याय में कुछ बातें हैं, आप पढ़ सकते हैं। 11वें अध्याय में तो उन यरूशलेम के निवासियों के नाम लिखे हुए हैं, कौन कौन वहां पर हैं, उनके वंश, उनके वंशावलियां, ये सब आप पढ़ सकते हैं। 12वें अध्याय में लेवियों की सूची और यरूशलेम की शहर की जो प्रतिष्ठा है उसके विषय में बताया गया है, और जो उपासना संबंधी जो प्रबंध हैं वो वहां पर नहमीया के द्वारा कराए गए हैं। और 13वें अध्याय में हम देखते हैं कि गैर यहूदियों से पूरी रीति से अलगाव किया गया है। जैसे हमने एजरा की पुस्तक में भी पढ़ा, एजरा की पुस्तक में ये कहा गया कि भाई गैर यहूदियों से कोई भी अपना बेटे या बेटी का विवाह नहीं करेगा, जिन लोगों ने गलत तरीके से विवाह किए हैं वो अलग किए गए। तो ये सारे सुधार के कार्य हम यहां पर पढ़ सकते हैं, आप 13वें अध्याय तक पढ़ सकते हैं। इसमें कोई ऐसी खास बातें नहीं है जिनको हम डिस्क्राइब करें, आप पढ़कर ही केवल इन्हें समझ सकते हैं। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, इस प्रकार से हमने नहमीया की पुस्तक का भी अध्ययन कर लिया है, और हमने एक दिन में ही एजरा की पुस्तक का भी केवल एक ही दिन में अध्ययन कंप्लीट कर लिया है, और नहमीया का भी एक ही दिन में अध्ययन कंप्लीट कर लिया है, और हमने इसमें ओवरऑल तरीके से अध्ययन किया है मेरे प्यारे भाई बहनों। और मैं चाहता हूं कि अब हम जल्द से जल्द उन बातों की तरफ बढ़े जो हमारी आत्मिकता से रिलेटेड है, जो भविष्यवाणियां हैं या भजन संहिता में अभी हम आगे बढ़ेंगे, जिनसे हम अपनी आत्मिकता को दृढ़ कर सकते हैं, उन बातों में हम पहुंचे, उन जगहों पर पहुंचे, क्योंकि ये केवल सब इतिहास हैं और ये हमारे लिए जानकारी के लिए जरूरी है, और इनसे हम जो मूल शिक्षाएं ले सकते थे वो हमने यहां पर वो मूल शिक्षाएं ली हैं। तो हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि हमने नहमीया की पुस्तक का भी अध्ययन यहां पर कंप्लीट कर लिया है। अब हम परसों एस्तर की पुस्तक का अध्ययन शुरू करेंगे। तो हो सकता है कि वो परसों ही हमारा अध्ययन कंप्लीट हो जाए, लेकिन हो सकता है जैसे आत्मा अगुवाई करेगा, हो सकता है कि वो 2 दिन भी हमें एस्तर की पुस्तक में लग जाएं, क्योंकि काफी बातें यहां पर मैंने पढ़ी हुई हैं जो हमारी आत्मिकता के लिए, हमारे विश्वास के लिए बहुत ही जरूरी हैं, वो हमें दृढ़ करती हैं। और खास तौर पे उपवास के विषय में हम यहां पर एस्तर की पुस्तक में पढ़ते हैं, और एक निष्ठावान एक स्त्री है जिसने अपने जीवन को जिया है, उसके विषय में पढ़ते हैं। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, आज के लिए इतना ही। प्रभु आप सबको बहुत आयत की आशीष दे, अपने वचन में दृढ़ करे, यीशु के सामर्थ्य नाम में आमीन। प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की।